वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मंगलार्थी भाइयों, स्वमत को, जैन मत को, वीतराग मत को, वस्तु स्वरूप को पुष्ट करने हेतु अन्य मत का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो मेरा है सो ही अच्छा है, ये तो भाग्य से ऐसा है ही, लेकिन जो अच्छा है वह मेरा है, इसका पक्ष अधिक आए, इसके लिए अन्य मतियों की भी मीमांसा हम देख रहे हैं, जिसमें योग मीमांसा के अंतर्गत भक्ति योग मीमांसा की चर्चा हमने पूर्व कक्षा में की। ज्ञान योग मीमांसा की चर्चा आज चलेगी। ये दो भेद वाले हैं योग मीमांसा वाले, भक्ति योग, ज्ञान योग। मैंने पूर्व में भी आपको कहा था, ये कबीर थे, ये दुई पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई, ये वाले जो कबीर थे ना, ये कबीर ये ज्ञान योग वाले थे, मात्र ज्ञान की उपासना। इसलिए उनके जितने भी छंद आप पढ़ेंगे, दोहे आप पढ़ेंगे, उसमें उभर कर एक आत्म तत्व ही दिखेगा, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। वो आता है ना कुछ एक छंद, बैरा कबीर खड़ा बीच बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर मतलब ना राग ना द्वेष। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न को। ये जो उनके छंद आते हैं ये पूरे इसी के प्रेरक है, और एक प्रकार से एक पुरुषार्थ परक भी उनका रहता है। ठीक है। अब एक तरफ तुलसीदास खड़े हैं, सो तुलसीदास के साहित्य में आपको एक हद छंदा ऐसा नहीं मिल सकता जिसमें हमको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है अथवा मैं आत्म तत्व हो। उसमें तो राम की भक्ति में ही पूरा जोर लगा दिया है उन्होंने, और यहाँ तक भी कहने में आता है वो राम की भक्ति में इतने तल्लीन हो गए, जैसे कि उनकी पत्नी ने उनको कहा था, इतनी भक्ति इतनी उपासना यदि आप भगवान राम की करते तो आपको कब की मुक्ति हो गई होती। अब कहाँ इन पागलपन के पीछे पड़े हो। तब से वे गए, उनका जीवन एकदम सन्यास की तरफ बढ़ गया और पूरा रामायण आदि लिखने में चलता गया। कालांतर में वो इतने राम में वो इतने अभेद हो गए, इतने तन्मय हो गए, तुम समय सार हम समय सार जैसे, कि लोग उनको राम राम कहने लग गए, उन्हीं को राम कहने लग गए। तो बाद में उनको ये तकलीफ दिखी, हम भिक्षा मांगने कैसे जाए, लोग तो हमको राम कहते हैं और लोग ये कहने लग गए राम आ गया अभी भिक्षा मांगने। जैसे गुरुदेव को समय सार कहते ना, जिन्होंने समय सार का वाचन किया कराया तो वे समय सारमय हो गए। उसी प्रकार ये राममय हो गए थे, इतना राम के बारे में लिखते रहते थे, राम राम राम। तो ये केवल भक्ति की मुद्रा है, और यहाँ पर कबीर की ये केवल ज्ञान की मुद्रा है। आप समझते हो। ये थोड़ा सा मैंने भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में कहा। अभी ये प्रश्न तो बहुत ही सुहावना चलेगा, बहुत ही रोचक आएगा, आपको लगेगा ये एक एक मुझे तो भाव बना है, ये तो वर्ड टू वर्ड चले, लाइन टू लाइन चले। क्या इसके पीछे रहस्य होगा ये आपको बाद में ही पता चलेगा। हूबहू
ये निश्चयाभासी जैसा प्रकरण आपको दिखेगा। व्यवहाराभासी में तो भक्ति योग मीमांसा तो व्यवहाराभासीवत प्रकरण था, लेकिन उसका जो सगुण भक्ति थी, सगुण भक्ति केवल दूषित ख्याल में आ रही थी हमको। सगुण भक्ति में क्या बताया था? पूरा काम क्रोध आदि से युक्त, और उनसे वो महिमा करा करा के वो अपने भी पोषण उसमें कराते थे वे, ठीक है। और विषय कषय की भी कहो, नृत्य गान कहो, और ठकुर ठकुरानी के नाम पर फिर भोग चढ़ाना कहो, पूरे विषय कषय की पुष्टि। और उनकी भी महिमा किस प्रकार गाना, देखो इनकी शादी हुई, देखो ये भोग कर रहे, देखो इनकी लीलाएं कर रहे हैं, आदि आदि ये सब दिखाते रहना। कल पूरी बात आई हमारी, लगभग कितने 10 पॉइंट्स में हमने बात की थी। गुड्डा गुड्डी का खेल दिखाते हैं, आदि आदि। याद आ रहा है आप सबको? ये तो सगुण भक्ति में लिया था। निर्गुण भक्ति में जरूर कुछ थोड़ी मिलती जुलती चर्चा आ रही थी व्यवहाराभासी की। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग नास्तिपरक विशेषणों से भगवान की महिमा करते हैं। आप अपार हो, निराकार हो, निरंजन हो, अबद्ध हो, अस्पृष्ट हो, मैं अपने यहाँ की बोलने लग गए भाभी, अचल हो, आप अमल हो। तो वो तो बोला आपने, लेकिन अस्थिपरक तो कुछ भी नहीं बोला था। और फिर अस्थिपरक बोलते थे तो कैसे बोल रहे थे? पतित पावन, अधम उद्धारक। क्या पतित बहुत पावन किए, गिनती कौन करे। ये सब जितना भी अपना है वो बोलते थे। ये निर्गुण भक्ति की बात आई थी। और क्या बिंदु आए थे निर्गुण भक्ति में? ये भी बोलते जा रहे थे कि नाम आदि का जपना। तो टोडरमल जी साहब कह रहे थे नाम जपने से क्या होता है, तुम्हें स्वरूप तो पता ही नहीं है। मैं हमेशा इसलिए कहता था, आपको पहले भी कहा है मैंने, 2-3 महीने पहले, वो हमारे मामा जी है, श्वेतंबर ही है सब वे अभी भी, अभी देखो कब उनका पलटन होगा। तो मैं उनको कहता हूँ, उनकी मान्यता ऐसी पड़ी है, मरण के काल में अचानक साध्वियों को घर पर बुला दो। साध्विया महाराज रहते हैं उनके श्वेतंबर के, साधु साध्विया, उनको घर पर बुला तो 10-20 जनों को लाखरी बिठाते हैं। फिर वो मंगली वगैरह देते रहते हैं। मंगली मतलब कुछ नहीं, चत्तरे मंगल पाठ उनके मुख से सुनना। तो कहते उनसे अपना निहाल होगा। मैं उनको पूछता हूँ, क्यों मामा जी, यदि उनके शब्द आपके कान पर पड़ने से आपका निहाल होगा तो आपको लगकर आपके घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, कहीं ऐसा न हो जाए कि उनकी अजान चल रही हो और आपका देहांत का समय आ जाए। और ऐसा होता ही रहता है। बिल्कुल सामने है मस्जिद, बिल्कुल सामने, और स्पीकर भी बिल्कुल इस तरफ ही है। मतलब मुश्किल से 20 फीट का अंतर होगा, बिल्कुल 20 फीट का स्पीकर के बीच में। तो बराबर अजान होती है तो सुनाई देती पूरे घर में, एकदम फिर बात नहीं कर सकता कोई किसी से, इतनी जोर से चलती है वो अजान। तो मैंने कहा फिर वो चल न जाए, क्योंकि वो यदि कान में पड़े तो समझ लेना आपको कुमरण ही होगा। तो मैंने उनको समझाया, पागलपन मत करो, कोई अजान सुनने से दुर्गति में नहीं जाता, और ये कोई सुजान सुनने से, मंगली सुनने से कोई सदगति में नहीं जाता। वो सांप के सर्प सर्पिणी के युगल है, कुत्ता है, बैल है, इनको सदगति कही है, वे अपने परिणामों से कही है, निमित्त का ऐसा ही आरोप चलता रहता है। तो टोडरमल जी साहब ने भी यहाँ पर खूब फाइल भर लिया था कि तुम क्या नाम आदि जपने से कैसे मानते हो। और फिर और एक बात कही थी, तू तो कभी कहता है द्रव्य दृष्टि से, जीव दृष्टि से मैं तुम्हारा अंश हूँ, और शास्त्र दृष्टि से मैं जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्र दृष्टि से मैं तुम्हारा अंश हूँ, और तत्व दृष्टि से तू ही मैं हूँ। तो कह रहे तू एक निर्णय कर, यदि वो और तू अलग है तो फिर तू ही मैं हूँ ये कहने का तात्पर्य क्या, और यदि एक ही है तो अंश अंशी संबंध क्या और दास स्वामी संबंध क्या, हमको समझ में नहीं आ रही। बोले परस्पर विरोध पाया जा रहा है। अपने अध्यात्म में भी काफी घटित किया था, आपको याद आ रहा है। पर्याय में भी वर्तने वाली पर्याय और त्रिकाली ध्रुव अंशांश भी घटित किया था। एक प्रकार से दास स्वामी भी घटित करके दिखाया था, ठीक है। और एक प्रकार से तू ही मैं हूं ऐसा अनुभूति के वे उसके वचन
वो पर्याय के, ये भी हमने घटित करके दिखाया था। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हालांकि वे मानते नहीं है ना ऐसा, वे एकदम दो खंड मानते हैं। तो दो खंड मानने से ये आफत खड़ी हुई है, एक्चुअली ये बात है। अभी ज्ञान योग मीमांसा चलेगी। ज्ञान योग मीमांसा तो हूबहू निश्चयवासी जैसी लगेगी। ये यदि प्रकरण ऊपर नहीं डालो ज्ञान योग मीमांसा और आपको पूछो ये कहाँ का प्रकरण है, आंख मीच के आप बताते ये तो निश्चयवासी का प्रकरण है। आपको मैं अंत में पूछूंगा भाई ये प्रकरण हमने पढ़ा और निश्चयवासी का प्रकरण जो होगा उसमें मूलभूत अंतर क्या पड़ेगा, या अभी बताएंगे आप लोग? अभी बता सकते हैं कोई? ज्ञान योग मीमांसा में और निश्चयवासी के प्रकरण में मूलभूत अंतर कहाँ पड़ेगा? चलो बाद में बता देना, फिर पहले प्रकरण ले लेते हैं हम। देखिए ये कह रहे यहां पर कि ज्ञान योग मीमांसा क्या चीज है। तो ये कहते हैं, पहले तो मैं और एक बात बोलूं, योग मतलब यहां पर किसी का जुड़ना किसी से होता है, ऐसे योग की बात नहीं करनी है। यहां पर योग एक युज धातु से भी बनता है, जुड़ने वाला। यहां पर योग मतलब साधना, इस रूप में लेते हुए लोग। तो वो ये कह रहे हैं कि अब वो साधना भक्ति वालों ने उस रूप से साधना की, अभी इस रूप से साधना ये करेंगे। इनका ये कहना है कि जो अद्वैत ब्रह्म है उनको जानो, यही ज्ञान है बस। हमारे यहां कुछ कहते हैं अध्यात्म में इसको पराया ज्ञान वहां पर किए, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, पर को विषय बनाने वाला ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। ऐसा भी कहीं कहते देते हैं अध्यात्म की मुद्रा में। और फिर कहीं एकदम जहर उसका चढ़ने लग जाए तो टोडरमल जी साहब ने निर्विष किया था निश्चयवासी को, यह कहकर कि स्व को जानो पर को जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पुनस्तान को जानो मार्गण, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। श्रेणीबद्ध मुनिराज को देखो, केवलियों को देखो, सब उनका विषय क्या बन रहा है, सभी पर विषय बन रहा है मन पर ज्ञानियों के। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, वितरागता है तो सब ठीक है। अभी यहां पर क्या कह रहे, प्रकरण क्या है? वो ये कहता है ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म को जानो, वही ज्ञान है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे देखो, पहले तो अद्वैत ब्रह्म के हम बहुत धुनाई करके आए हैं, वहां से तुम जान लेना पहले अद्वैत ब्रह्म क्या चीज है। फिर अब आगे बढ़ते समय पहला बिंदु ले रहे हैं, वो ये कह रहा है कि देखो कि आत्मा भिन्न है। और वो ये कहता है कि ये जो राग द्वेष है, कामादिक है और शरीर है, अपने यहाँ अच्छे शब्दों में कहना हो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, कह रही ये सब ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है, एक अद्वैत ब्रह्म, यही सब कुछ है। वही बात उभर कर आ रही फिर से, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो हमने उसको ब्रह्म कहा था तो उसकी सत्ता का इनकार नहीं था हमारे, वो सत है, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, 7 तत्व हमने डाल दिए। तत्व अर्थ, वे अर्थ है, अर्थ की मना नहीं है, ब्रह्म थोड़ी है, वो वास्तव में वस्तु है, लेकिन वो अपने स्वरूप मानना, त्रिकाल स्वभाव रूप, उसको ब्रह्म कह रहे थे। लेकिन ये क्या भ्रांति हो गई इसको, वो कह रहे ये सब भ्रम है। जैसे एक उदाहरण पहले टोडरमल जी साहब ने दिया था, जैसे स्वप्न में कोई स्वयं को राजा माने, ठीक है, वो शंकाकार के मुख से, वैसे ये सब कुछ है, ये दिवा स्वप्न है, सब कुछ भ्रम है। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ये तो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको तुम भ्रम कह रहे हो, ये अपना ही है, ऐसे टोडरमल जी साहब ने पहले इसमें कहा है। और फिर यदि ये भ्रम होता तो अपना कर्तव्य तो कुछ नहीं रहा, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करने के लिए इतने पोथने तुम लोगों ने क्यों लिख डाले? तो फिर कोई उपाय नहीं करना है। यदि अबद्ध पृष्ठ ही है सर्वथा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित ही है जीव, तो फिर कुछ करना ही नहीं बनता। ये पहला पॉइंट अपना हुआ। ये पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौन करेगा प्रारंभ? सौम्य करो प्रारंभ।
एक अद्वैत सर्वव्यापी पर ब्रह्म को जानना, उसे ज्ञान कहते हैं। तो उसका मिथ्यापना तो पहले कहा ही है, उसका सर्वव्यापीपने का। तथा अपने को सर्वदा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मानना, काम क्रोध आदि व शरीर आदि को भ्रम जानना। काम क्रोध आदि में क्या लिया? भाव कर्म, शरीर आदि को नो कर्म। द्रव्य कर्म कैसे आ गया? द्रव्य कर्म इसमें समाहित हो गया। वैसे सीधे द्रव्य कर्म तो वे लोग थोड़ी मानते हैं कुछ, लेकिन हमने माना है। आपको याद आ रहा होगा जो पुग्गल कम्म पदेश ठिदम च तम जान पर समयम, दूसरी गाथा है समय सार की, वहां पर पुद्गल कर्म का अर्थ क्या किया है उन्होंने? पुद्गल कर्म का अर्थ क्या किया है उन्होंने? कहते समय तो क्या बोल रहे वे? जीवो चरित दंसन नानठिदम च तम स समय जान, पुग्गल कम्म पदेश ठिदम च तम जान पर समयम, समय सार की दूसरी गाथा। वहां पर पुग्गल कम्म पदेश ठिदम, पुद्गल कर्म के प्रदेश में जो स्थित है उसको पर समय जानना। उसको पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित का अर्थ क्या किया टीकाकार ने? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित मतलब हम क्या अनुमान कर रहे थे वैसे अभी तक? द्रव्य कर्म। ठीक भी है एक प्रकार से, लेकिन उनका ये कहना है द्रव्य कर्म में कैसे स्थित होगा वो तो द्रव्य कर्म के उदय संबंधी जो भाव कर्म अथवा नो कर्म होते हैं। क्या कहा? द्रव्य कर्म ये कारण है और भाव कर्म नो कर्म ये कार्य है। अपेक्षा समझना, नहीं तो आप बोलोगे भाव कर्म भी तो कारण है, द्रव्य कर्म भी तो कार्य है। उसकी बात नहीं चल रही है अभी। एक कर्म के उदय से ही मोटे मोटे स्तर पर को हो तो घाती कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं और अघाती कर्म के निमित्त से नो कर्म होते हैं। ओके, आदिश पकड़ में आ रहे? मोटे मोटे स्तर पर क्यों कहा मैंने? क्योंकि अघाती कर्म के निमित्त से नो कर्मी होते सर्वथा ऐसा नहीं है। क्यों? अरे गोत्र कर्म है, वेदनीय कर्म है, ये जीव विपाकी है, इसको भी परिणामों के साथ संबंध है। ये कोई सहयोग ही देते हैं ये नहीं, सहयोगी भाव भी देते हैं अघाती कर्म, लेकिन घाती कर्म तो सहयोगी भाव ही देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, इतना सारा खुलासा क्यों किया? मैं ये कह रहा हूं द्रव्य कर्म गर्भित कर लो, क्योंकि द्रव्य कर्म जैनागम में भी कहते हैं तो वहां पर भाव कर्म और नो कर्म नहीं लगाते हैं क्या? हम लगाते ही है। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम न करेमी एवादा जो जान दिसो हवदि ज्ञानी नानी। 75वीं गाथा समय सार की। ठीक है, क्या कहा? जो कर्म में और नो कर्म में, तो कर्म नो कर्म में क्या लेना है? उपलक्षण से भाव कर्म भी लगा लेना था वहां पर। ये आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत के भाव मेरे नहीं है। क्या क्या लिए इसमें? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो यहां पर भी 3 ले लेना। अब क्या बोल रहे हैं? पढ़ो सौम में कंटिन्यू। आप शुद्ध ब्रह्म ठहरा, तब कर्तव्य क्या रहा? अपने को प्रत्यक्ष काम क्रोध आदि खोते देखे जाते हैं और शरीर आदि का संयोग देखा जाता है, तो इनका अभाव होगा तब होगा। वर्तमान में इनका सद्भाव मानना भ्रम कैसे हुआ? ठीक है, इनका टोडरमल जी साहब कह रहे हैं वहां पर भी कहा था मैं शुद्ध हूं, इसका अर्थ क्या? मैं शुद्ध होने लायक हूं ऐसा मान। तो कह रहे भविष्य में तो जब रहित होगा तो होगा, अभी क्यों रहित मानता इनसे? आप तो प्रत्यक्ष सांसारी है, निश्चयवासी की लाइन। अभी इसको टैली कर लेना 197 198 पेज पर, हूबहू इसी पैराग्राफ को 197 198 और 209 के पैराग्राफ 209 के सेंटर पर भी देख लेना। एक आध लाइन खोल के दिखाओ मुझे कोई, कहीं की भी। 209 की दिखाओ नितेश, और 197 98 की दिखाओ दीपेश। कोई एक आध लाइन पढ़ के दिखाओ बस मुझे, तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक आध कोई भी लाइन। जो राग आदि आत्मा को रहित मानते हैं। हाँ, कौन सा पेज है आपका? 197 लास्ट लाइन। ठीक है, हाँ। और 197 कर्म नो कर्म का संबंध
ठीक है। 198 की तो पहली लाइन है, तथा कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं। ठीक है, बोलो भाई अनितेश। नहीं मिल रहा है क्या वहां पर कुछ? राइट, हाँ पढ़ो पढ़ो, कहाँ है? हाँ पढ़ो 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 ना, कहाँ पर है? ठीक है, केवल शुद्धात्मा के चिंतन से। अभी और भी कहीं कथन होगा, छोड़ो अभी उस बात को। ये इसके वहां पर बराबर संदर्भ बिठा लेना। टोडरमल जी साहब ने और एक बात कही थी वहां पर, इसलिए इनका कथन उनको सुहाता है, उनका कथन इनको सुहाता है। अभी वेदांतियों का, ये ज्ञान योग मीमांसा वालों का, सांख्य का ये हूबहू कथन चलता है, निश्चय परक। इसलिए श्वेतंबरों के भी जितने ग्रंथ है, बौद्धों के भी जितने भी ग्रंथ है, वो निश्चय परक ग्रंथ है ना यदि, तो उसमें कुछ भी भेद आपको नहीं मिलेगा। समझ में आता है? इसलिए इसमें इसको लेकर कभी उलझन नहीं होती है। जो आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं उसमें तो जैनेतरों के साथ भी कोई अपना विरोध नहीं हो सकता, तो श्वेतंबरों के साथ कहां से होगा? ठीक है, तो यहां पर अंडरलाइन क्या करोगे आप? अंडरलाइन काम क्रोध आदि को, शरीर आदि को भ्रम। भ्रम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आगे के भी पैराग्राफ में भ्रम आने वाला है। काम क्रोध आदि को, शरीर आदि को भ्रम, ये इसको अंडरलाइन करो, ये पहला पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं अभी। तथा वो ये कह रहा है, देखो मोक्ष का, तो मोक्ष का उपाय क्यों करता है? अभी टोडरमल जी साहब ने एक प्रश्न पूछा था अंत में, उसी को लेकर वो खड़ा हुआ है और बोलता है, हाँ ना, मोक्ष का उपाय भी भ्रम ही है। तो कह रहे कैसे? जैसे कहते हैं जानना ही तो है और क्या करना है, कह रहे मोक्ष मार्ग मतलब, मोक्ष मतलब। बहुत जन ऐसे भी कहते हैं, अध्यात्म में भी आपने ऐसा कहा जाता है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ अभी। टोडरमल जी साहब तो इतने उदाहरण दे रहे, जैसे सांप है, उसको भ्रम से रस्सी जाना, तो रस्सी हुई थोड़ी वो भ्रम ही है। भ्रम मिटा तो उसमें थोड़ी कुछ करना है। उसी प्रकार राग देश को अपना माना, उपाय, मुझे उपाय करना, तो कह रहे उपाय भी भ्रम ही है। उपाय कुछ नहीं करना, शुद्ध ही है। और ये उदाहरण देता है रस्सी सर्प वाला। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, देखो ये मोक्ष का ये संबंध जरा जो तत्व है, आश्रबन तत्व है, ये तो सत्यार्थ तेरे है, ये भ्रम नहीं है। जो वास्तविक है, अभिन्न है जीव से, निश्चयने से, अशुद्ध निश्चयने से जीव के कहे हैं। निश्चय शुद्ध और अशुद्ध क्यों कहा? संबंध निर्जर हो तो शुद्ध निश्चय और आश्रबंध हो तो अशुद्ध निश्चय से जो जीव के कहे हैं उसको तो भ्रम कहता है। कहते ये वास्तविक जीव इनसे ही युक्त है। ठीक है, उपाय किसका है? उपाय उपेय अधिकार एक लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, अंत में याद है आपको? सॉरी, ये समय सार में उपाय उपेय अधिकार लिखा है, नहीं ख्याल में आपको? स्याद्वाद अधिकार है ना, परिशिष्ट, उसमें स्याद्वाद अधिकार के बाद एक उपाय उपेय अधिकार है, उपाय उपेय। तो उसमें यही बताने का प्रयास किया है कि जो उपाय है वही उपेय है, कोई अलग अलग नहीं है। तो टोडरमल जी साहब भी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, कह रहे तो उपाय भ्रम है क्यों कहता है? भ्रम तो वास्तव में ही है, वो तो है, तो वास्तव में ही उपाय। और तू भ्रम मानते हो, भ्रम तो ये है। अभी अध्यात्म की कसौटी पर इसको कैसे कसा जा सकता है? देखो, शरीर भ्रम नहीं है, शरीर की और काम क्रोध की तो बात ही नहीं है अभी यहाँ पर, वो तो पहले पैराग्राफ में हो गई। दूसरे पैराग्राफ में मोक्ष का उपाय है ना, वो सच्चा मोक्ष का उपाय है। तो रात दिन हम फालतू में बैठे हैं क्या? रात दिन हम जो फालतू में बैठे हैं क्या? ये देव अर्चा कर रहे हैं, ये सामयिक में बैठ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो मोक्ष का उपाय वास्तव में कर रहे हैं हम। सांसारणो मुक्ताश्च, हम सांसारी भ्रम से है कि वास्तव में है? हम वास्तव में संसारी है। मैं बताता हूँ, खोलता हूँ, देखो। एक जगह में गया था, पर्यूषण पर्व में बिजोलिया गया था, 5-6 साल पहले की बात है। तो फिर
मैं बहुत वहाँ पर बीमार हुआ था। मुझे याद आता है अभी भी 21 घंटे में लेटा ही रहता था, मात्र 3 घंटे उठ के आता था और स्वाध्याय में बैठता था। तो मैंने बोल रखा था 3 घंटे तो स्वाध्याय होगा किसी भी कीमत पर, 1-1 घंटा। उन्होंने कहा था 2 पर, नहीं, मैंने कहा नहीं होगा ऐसा, वो तो होगा। लेकिन बाकी पूरा 21 घंटे एकदम 2 महीने वो फीवर रहा था मुझे, और वो टाइफाइड तक चला गया, तो बहुत समस्या हुई थी। तो मैं कमरे में बैठा रहता था, तो क्लासेस लेने, बच्चों की क्लासेस वगैरह लेने, कोई महिलाओं की क्लास लेने, मेरे प्रवचन के पहले मुक्ति की मम्मी जाती थी। तो माइक पर मुझे पूरा सुनाई देता था वे क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो फिर एक बार वो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने पढ़ा है, देखो आत्माएं 3 प्रकार की, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो उनसे माइक लिया किसी ने मतलब वहाँ के रोज पाठशाला चलाते होंगे, क्लास चलाते होंगे वे रोज महिलाओं की। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, 3 प्रकार की कही जाती है आत्मा, 3 प्रकार की है नहीं। तो फिर मुझे तो माइक मिलना ही था बाद में। तो जब प्रवचन में आया, ये अध्यात्म का रोग बहुत खराब हो गया है ना हम सबको, कहे जाते हो है थोड़ी आपने, तो यहां से रोग पनपा है। राग द्वेष अपने कहे जाते कि है क्या है, कोई कुछ भी कहे, विरोध किसी में भी कुछ नहीं था, लेकिन तुमने जो हमारे विरोध किया ये कहकर तुमने एक आफत खड़ी कर दी है। तुम जो कह रहे थे आज तक कि राग द्वेष हमारे है थोड़ी कहे जाते हैं, हमको उसमें आफत नहीं थी क्योंकि हम स्वभाव दृष्टि से देख रहे थे उसको। लेकिन आज जो तुमने बड़े मंच पर ऐसा बोला कि ऐसा नहीं है, तो इसने एक नई आपत्ति खड़ी कर दी। क्या आपको एकांत तो नहीं हुआ, भ्रम तो नहीं हुआ उस चीज का? किस चीज का? कि सर्वथा ही राग द्वेष से रहित है क्या, और ये अवस्था सर्वथा ही आत्मा की नहीं है क्या? क्या कही ही जाती है क्या? क्या ये घड़े और कुम्हार जैसा कर्ता कर्म संबंध है क्या 2 द्रव्य का? ये तो अशुद्ध निश्चय नहीं है, शुद्ध निश्चय नहीं है, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं है। आप समझ रहे? परमात्मा और जीव कोई अलग अलग थोड़ी है। जिस प्रकार वो समोशरण की विभूति भगवान से अलग है, वैसे ये अनंत चतुष्टय भगवान से अलग नहीं है, उनसे अभिन्न है। और सर्वथा भिन्न कहेंगे तो क्या भोगेंगे? समझ में आता है? उसको कहा बाबा ये अभिन्न ही है तेरे से, तू ही करता है क्योंकि तू ही भोग रहा है, और आगे तुझे ही मोक्ष का उपाय करना है। क्यों? क्योंकि तू ही सुख भोगेगा। ये कहे ही जाते हैं ऐसा वाला धर्म नहीं है। कदाचित शरीर में कहो ऐसा, तुम पर द्रव्य में चलेगा कि आपने है नहीं, कहे जाते हैं। कहो परमाणु मत, ये असद्भुत व्यवहार में तो घटित हो सकता है, हालांकि उसका भी कुछ प्रयोजन है, लेकिन ये सद्भूत व्यवहारने वाला मामला, ये कहो परमाणु मत जैसा नहीं है। ये समझ में आता है? मैंने एक दिन खूब लिया था, आपको याद होगा क्या, कि जिनागम में सर्वत्र ऐसा ही कथन है, नियम है, सर्वत्र मतलब क्या लेना वहां पर? मोक्ष मार्ग 2 नहीं, और उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है, और जो निमित्त है वो तो उपचार से कहने में आता है, जो सत्यार्थ तो नहीं है, लेकिन उसका निमित्त अथवा सहचर है, उसको उपचार से जानना। समझ में आता है? तो यहां पर उसको भ्रम मानने लगा है। वो कह रहे, टोडरमल साहब कह रहे ऐसा नहीं है, वास्तव में हम संसारी है, इसलिए मुक्ति का उपाय करना है हमको, ठीक है? इसलिए संसारण मुक्ताश्च ये सूत्र डाल दिया, ये कहने के लिए कि जितने भी मुक्त हुए हैं आज, वे सब पहले कभी संसार ही थे। उनका प्रध्वंस अभाव हुआ तब जाकर वे मुक्ति को प्राप्त हुए, ठीक है? ये पढ़ेंगे 2nd पैराग्राफ, पढ़ो भाई आयुष। फिर कहते हैं मोक्ष का उपाय करना भी भ्रम है। हाँ, इसको अंडरलाइन करेंगे अभी यहाँ पर। जैसे रस्सी तो रस्सी ही है, उसे सर पे जान रहा था तो भ्रम था, भ्रम मिटने पर रस्सी ही है। उसी प्रकार आप तो ब्रह्म ही है, अपने को अशुद्ध जान रहा था सो भ्रम था, भ्रम मिटने पर आप ब्रह्म ही है। सो ऐसा कहना मिथ्या है। यदि आप शुद्ध हो और उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम है, और आप काम क्रोध आदि सहित अशुद्ध हो रहा है, उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम कैसे होगा? शुद्ध जानने पर भ्रम होगा। तो झूठे भ्रम से अपने को शुद्ध ब्रह्म मानने से क्या सिद्धि है? ठीक है ना? बहुत इजी कथन है, पहले तो एक सरी ही है।
जो शुद्ध माने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध देखे आत्म को अनशुद्धता को प्राप्त हो। लोगों को ये भी गाथा समझ में नहीं आती। 186 शुद्धम तु वियाणंतो, जो शुद्ध देखते हो शुद्धता को प्राप्त होता है, अशुद्ध देखते हो अशुद्धता को प्राप्त होता है। लोग उसका अर्थ ये करते हैं स्वयं को शुद्ध देखो, स्वयं को शुद्ध देखो तो शुद्धता की प्राप्ति होगी। तो आचार्य देव ने इसलिए लिखा कह रहे हैं, वो कह रहे है तो अशुद्ध लेकिन स्वयं को शुद्ध देखना है। अरे ये तो छल हो गया, और छल से शुद्धता की प्राप्ति कैसे होगी? फिर वास्तव में शुद्ध है तो वास्तव में तो अशुद्ध ही है साहब। हम जहां से दिखा रहे हैं, जहां दिखा रहे वहां देखो ना, शुद्ध है लेकिन तुम पर्यार्थिक नए से देख रहे हो तभी तुमको ऐसे विपरीत दिख रहा है। तुम द्रव्यार्थिक नए से देखो तो अब भी शुद्ध है। पंचाध्यायी की वे 2 गाथा याद आती है निरंतर मुझे, जिसमें कहते हैं शुद्ध और अशुद्ध ये परस्पर विरोधी है, ऐसा जिनका कहना है वो भी सत्य है। जब एक रहती दूसरी नहीं रह सकती, ये सत्य है। ये वध्य घातक संबंध है, अंधकार उजाले की भांति, लेकिन ये पर्याय दृष्टि से सत्य है। लेकिन वो शुद्ध और अशुद्धता दोनों एक साथ नहीं रह सकती, एक द्रव्य दृष्टि से एक पर्याय दृष्टि से। ऐसा जिनका कहना है वो कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। ये समझ में आ रहा है आपको? सत्य असत्य एक साथ हो सकता है कि नहीं? आत्मा हो सकता है कि नहीं? पर्याय दृष्टि से नहीं हो सकता। जिस समय में शुद्ध है उस समय में अशुद्ध हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये एक दूसरों की प्रतिघाती है। पर्याय की शुद्धता पर्याय की अशुद्धता की प्रतिघाती है, लेकिन द्रव्य की शुद्धता वो पर्याय की अशुद्धता की, अथवा पर्याय की अशुद्धता द्रव्य की शुद्धता की प्रतिघाती नहीं है। समझ में आया? शुद्ध अशुद्ध दोनों रह सकते हैं, और शुद्ध देखे आत्मा को मतलब द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, ये कहना है। द्रव्य रूप करी सर्वथिर, पर जय नहीं करी गौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो। क्या है वो? है ना? मतलब द्रव्य दृष्टि से देखना है। इसलिए हम शुद्ध देखो कह रहे थे, ऐसा नहीं कि अशुद्ध रहते हुए शुद्ध देखना था। ये समझ में आ रहा है सबको? फिर अभी जितने भी कथन है वो सब समझ लेना। जो निहाल भाई जी का कथन है, मुझे मोक्ष में नहीं जाना, मैं तो मुक्त ही हूं, अब सर्वथा ही ऐसा माने तो ये रोग होगा। मोक्ष को उपाय करना झूठा है, ये बोल रहे, भ्रम है। मोक्ष को उपाय करते झूठ है तो सब आप सम्यक दृष्टि हो, सम्यक तो होगी पर्याय, ये सब नहीं ऐसे बोलते हैं ना। फिर अध्यात्म की टोन में देखो, कथन चिट डाल के कुछ भी बोलो तो ऐतराज कुछ नहीं है। अब ये पूरा प्रकरण पढ़ोगे तो आपको लगेगा, जो बहुत जनों ने विरोध भी किया ना, आप एकांती फ्लो चलाते हो तो उसमें कुछ सच्चाई भी आपको पकड़ में आएगी, और उसका असर भी समाज में दिख रहा है, उसको देखकर तो पकड़ में आ ही जाएगी आपको। समझ में आता है? मैं कुछ विरोध नहीं करना चाहता हूं, महापुरुषों का मैं अवर्णवाद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं वो निरूपण में गलती हुई ये नहीं कह रहा हूं। निरूपण करने वाला तो अपने अपनी धुन में चलता रहता है, लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान रखे कि श्रोता कैसे आ रहे और सब प्रकार का पैकिंग दिया जाए। समझ में आता है? सर्वथा हमारा लोग जीवन ही देखे ऐसा नहीं बोलना। पकड़ में आ रहा है सबको? निरूपण में भी आनी चाहिए वो बात। नहीं, वो तो जीवन हम कर रहे ना, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, फिर अलग से क्या बोले, लोग हमको देख के सीखे, ये नहीं। वो बोलने में भी आए, निरूपण दोनों प्रकार के हो। कोई सीखो, आज हजारों साल बाद हम सीढ़ी सुनेंगे आपकी, तो कैसे काम चलेगा फिर हमारा? सामने वालों ने तो तुम्हारा देख भी लिया और फिर भी वो गाफिल हो गए। हम तो तुमको देख भी नहीं रहे, तो वाणी सुनकर कोई गाफिल नहीं रहना चाहिए। ये पकड़ में आ रही है आपको बात? पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? मुझे किसी का ध्यान नहीं करना, मैं तो ध्येय तत्व हूं। अब वो मुझे क्या कहना है, ध्यान किसका करना? मुझे मतलब ध्यान करना मतलब मोक्ष का उपाय। मोक्ष के उपाय को ब्रह्म कहते हैं। सर्वथा ऐसा माना, ये समझ में आता है? यदि स्वरूप का आश्रय लेना था तब तो सब निर्विकल्प ही होना था, लेकिन विकल्प की भूमिका की बात यहां पर ये कर रहे हैं। विकल्प की भूमिका में तू कह रहा है, क्या कह रहा है? उनको भी ऐसे विकल्प हुए थे कि नहीं? पहले
पहले 7 तत्वों से चालू हुआ था कि नहीं उनकी गाड़ी? अरे हुई थी कि नहीं? तो उन्होंने संवर क्या है, निर्जरा क्या है, सब जाना था पहले। और तब अब ये कहने के हकदार हो गए हैं, क्या कहने के, मैं तो दिट्ठी जय वर्णाणम, जिस प्रकार आंख न करती है न भोगती है अग्नि को, उसी प्रकार ज्ञान बंधु को, संवर को, निर्जरा को न करता है न भोगता है। वो तो प्रदेश ही न्यारे न्यारे है, उनको हटाने की जुटा नहीं, या हमको पूछो ही मत आकर। क्रोध हमने कुछ नहीं किया, समझ में आया? गंगू खड़े रहो, गुरुजी ने पूछा, बोला बोलो। अभी मैं पढ़ा रहा था, क्या बोला मैंने? नहीं साहब, वो क्या देख रहे थे नीचे, क्यों ध्यान नहीं रहता है? बोलो जल्दी, बाण किसने तोड़ा? मां कसम साहब, मैंने तो नहीं तोड़ा। कौन सा बाण की चर्चा चल रही थी? और रामायण की चर्चा चल रही थी, राम ने तोड़ा था ना, कि तो सब मैंने नहीं तोड़ा। तो उसी प्रकार वो राग द्वेष किसने किए? तो अध्यात्म की टोन में पूछो श्रद्धा को, तो क्या कहेगी? अभी कौन झंझट में पड़े, ये द्रव्य कर्म ने किए, ये स्वयं उत्पन्न हुए, या क्या हुए, या अपनी योग्यता से हुए कि क्रमबद्ध से हुए कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर है। साहब हमको कुछ नहीं पता, हमको मत आकर पूछो बार बार, हमारा दरवाजा मत खटखटाओ, क्योंकि एक साक्षी दे दी, रोजाना पुलिस थाने में खड़ा करते ही ये लोग। हमने नहीं देखा, खेल खत्म, राग द्वेष हमने नहीं देखा, परद्रव्य की बात है। अध्यात्म की टोन समझ में आ रही है, लेकिन वो सर्वथा ही ऐसा मान बैठा। मुझे आपको एक उत्तर देना है बाद में, निश्चयवासी में और इसमें मूल अंतर क्या है। इस प्रकरण में निश्चयवासी में है तो बराबर एक ही बात चल रही है, ठीक है। टोडरमल जी साहब भी कहते भ्रम जनित दुख मिटाने का उपाय भ्रम को मिटाना है। टोडरमल जी साहब भी भ्रम को रोग मानते हैं कि नहीं मानते? तो ये भ्रम मानते हैं, इसमें क्या आपत्ति है बताओ मुझे। इसका भ्रम और टोडरमल जी साहब का भ्रम में क्या अंतर बताओ। ये तो होने को ही भ्रम मानता है, हयाती। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं हयाती के भ्रम नहीं है, हयाती तो वास्तव में है। संबंध निर्जरा आश्रव बंध मोक्ष की, सब आश्रव बंध की, संबंध निर्जरा के मतलब इन तत्व के रूप सबके हयाती तो है, ये भ्रम नहीं है। लेकिन राग द्वेष को तो अपना मानता है, यह भ्रम है। उपादेय मानता है, यह भ्रम है। शरीर को अपना मानता है, भ्रम यह है। अभी तो शरीर को ही, उसके अस्तित्व को ही भ्रम देखता है। ये आप समझ रहे हो टोडरमल जी साहब ने किस भ्रम को खड़ा किया और यहाँ पर किस भ्रम का निषेध कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। देखो अभी थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है और कठिन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो टोडरमल जी साहब फिर ये प्रश्न पूछते हैं, ठीक है तू ये बता, तू ये कहेगा यदि काम क्रोध आदि फिर किसने किए ये सब? तू ये यदि ये कहेगा कि मन द्वारा है, मन जनित है, दूसरे पैराग्राफ में अंडरलाइन तो हाँ हो गया अपना पूरा। यदि तू कहेगा ये मन द्वारा किए हैं, मन ने किए ये सब काम क्रोध आदि, और ब्रह्म तो न्यारा है, हाँ, तो हमारा फिर ये प्रश्न है कि दो बातें कही उसने। क्या क्या कहा? ये राग द्वेष आदि जो है ये मन द्वारा किए हुए हैं और ब्रह्म तो न्यारा है। दो बातें आ गई ना इसमें, ब्रह्म न्यारा ये ब्रह्म की तरफ से बात आई, और ये मन द्वारा राग द्वेष किए उसकी तरफ से बात आई। ये ए और बी करके डाल दो यहाँ पर। तथा तू कहेगा ये काम क्रोध अधिक तो मन के धर्म है, कौमा ब्रह्म न्यारा है, यहाँ पर ए बी करके डाल दो। तो यहाँ पर एक ही पैराग्राफ में अपन दो खंड बनाने वाले हैं। एक का स्पष्टीकरण पूर्वार्ध में करेंगे और दूसरे का स्पष्टीकरण उत्तरार्ध में करेंगे। मुझे याद दिला देना कार्तिक, ए कहा और बी कहा तक आएगा, ठीक है। देखो अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, देखो पहले को खड़ा करते हुए, तो मन के द्वारा उत्पन्न हुए राग द्वेष, तो हम ये प्रश्न पूछते हैं कि मन आपका है कि नहीं? तो कहेंगे ये मन यदि तुम्हारा ही है कहोगे तो फिर तो बात वही सिद्ध हो जाएगी। फिर से क्या सिद्ध हो जाएगी? राग द्वेष तुम्हारे ही सिद्ध हो जाएंगे। और यदि मन तुम्हारा नहीं है ऐसा तुम मानते हो, यदि उसको सर्वथा भिन्न मानते हो, तो हम तुमको प्रश्न पूछते हैं कि मन चेतन है कि जड़ है? क्या प्रश्न पूछा? और तू ज्ञान, तू चेतन है कि जड़ है? क्यों मन से भिन्न बताया अभी तुमने,
और यदि तुम चेतन हो तो चेतना तो मन से सहित ही तो पाई जाती है। तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम वाला सूत्र याद कर लेना। क्या क्या क्या, फिर से रिपीट करता हूं मैं विषय को। देखिए, टोडरमल जी साहब ने दो खड़े किए हैं बिंदु यहां पर। एक तो ये कह रहे हैं कि क्या स्थिति है ये काम क्रोध आदि की, तो उसका ये कहना है कि मन द्वारा किए हुए हैं ये, और ब्रह्म तो न्यारा है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं मन किसका है? सब वो लड़के ने किया है वो। अरे लेकिन लड़का किसका है वो? यहां पर मंगलारती कोई गड़बड़ कर जाए बाहर और यहां पूर्व पूछने आए तो दीपेश ने क्या, तो वो कहे हमको क्यों पकड़ते हो, तो मंगलारती है। अरे लेकिन है तो तुम्हारा ही ना, हम तो तुमको ही पकड़ेंगे। उसी प्रकार यहां पर क्या हो रहा है, ये मन ने किया है कहोगे तो पहला हमारा प्रश्न, मन आपका है कि नहीं है? तो मन आपका है तो बस काम क्रोध आप ही ने किए। और यदि आपका नहीं है मन और फिर मन ने काम क्रोध आदि किए, आपका कहना है काम क्रोध से बचने के लिए मन से यदि आपने नाता तोड़ना देखा तो हम यहां से पकड़ लेंगे। कहां से? तो फिर तू चेतन है कि अचेतन है? तो कह रहे यदि चेतन हो तो यहां पर ज्ञान की प्रवृत्ति जितनी भी पाई जाती है वो इंद्रिय और मन ही के तो माध्यम से पाई जाती है। आप समझ रहे? छद्मस्थ अवस्था में जितनी भी ज्ञान की प्रवृत्ति है वो मन के माध्यम से और इंद्रियों के माध्यम से ही तो पाई जाती है। एक धातु बोला इन्होंने, मन ज्ञाने। धातु से ये फलित होता है कि जितना भी ज्ञान होता है मन के ही माध्यम से होता है। तो कहते फिर तुम यदि जानकार हो, ज्ञाता हो, चेतन वाले हो तो मन तो तुम में स्वयं ही सिद्ध हो गया। और यदि तुम जड़ हो तो ये कौन विचार कर रहा है? क्या विचार कर रहा है कि ब्रह्म न्यारा है? और ये मन ने, ये विचार करने वाला कौन है? फिर कोई तू ही है कि कोई न्यारा है? और ठीक है, इससे यह फलित होता है कि राग द्वेष तुम्हारे किए वाले हैं। कहां तक पढ़ना है हमको? तुम पढ़ते चलो कार्तिका भी। तथा तू कहेगा यह काम क्रोध आदि तो मन के धर्म है, ब्रह्म न्यारा है। तो तुझसे पूछते हैं मन तेरा स्वरूप है या नहीं? यदि है तो काम क्रोध आदि भी तेरे हुए, और नहीं है तो तू ज्ञान स्वभाव है या जड़ है? यदि ज्ञान स्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन व इंद्रिय द्वारा ही होता दिखाई देता है। इसके बिना कोई ज्ञान बदलाए तो उसे तेरा अलग स्वरूप माने तो भाषित नहीं होता। ये थोड़ा गर्भित कथन है, छद्मस्त की अपेक्षा कथन लेना, नहीं तो आप बोलोगे फिर से ये ज्ञान है तो मन के माध्यम से तो होता ही है। छद्मस्त मतलब केवल यू समझो उसकी मुख्यता से ही कथन चल रहा है अभी। तथा मन ज्ञान है, धातु से मन शब्द उत्पन्न होता है, सो मन तो ज्ञान स्वरूप है। तो यह ज्ञान किसका है उसे बतला, परंतु अलग कोई भाषित नहीं होता है। तथा यदि तू जड़ है तो ज्ञान बिना अपने स्वरूप का विचार कैसे करता है? यह तो बनता नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, राइट। यहां तक बनेगा पहला बिंदु। क्लियर हो गया सबको? अभी ब्रह्म न्यारापने की बात करते हैं और कह रहे ब्रह्म न्यारा है तो वो ब्रह्म तू है कि कोई अन्य है? या ऐसा प्रश्न क्यों पूछा होगा? अपने अध्यात्म में कहां घटित होगी? चर्चा किसी ऐसी करता है जैसे किसी और की चर्चा करता हो। अभी भी ये क्या बोला था बोलते समय, काम क्रोध आदि तो मन द्वारा किए हुए और ब्रह्म न्यारा है, आत्मा न्यारा, राग द्वेष न्यारे। तो उसको ये पहले प्रश्न पूछ रहे हैं, वो ब्रह्म स्वरूप तू है कि कोई और है? तो तुम्हारी बात है या कि किसी और की बात है? ये पहला प्रश्न टोडरमल जी ने पूछा। यदि कोई और है तो तू उसमें एकत्व स्थापित क्यों करता है? तुम्हारा मन उसमें एकत्व स्थापित, मन ने उसमें एकत्व स्थापित किया तो परद्रव्य में एकत्व स्थापित करने से कौन सी महत्ता है? समझ में? और यदि तू ब्रह्मा है तो ऐसा जाना किसने मैं ब्रह्म हूं? ऐसा जाना तो मन ही जाना ना, मन ही ने जाना ना। वर्तमान ज्ञान की परे ही तो जानते हैं ना सब। क्या कहा मैंने? तू ब्रह्म है। प्रश्न क्या पूछ रहे? ब्रह्म न्यारा है तो ब्रह्म तू है कि कोई? ब्रह्म कौन है? तू है कि कोई और है? यदि तू ब्रह्म है तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा जाना किसने? वो जानने वाला तो ज्ञान ही है ना। ज्ञान मतलब इस प्रकरण में मन। मन मतलब द्रव्य मन नहीं लेना, भाव मन लेना। ये समझ में आता है? अभी मात्र 3 लाइन्स पढ़ेंगे, अक्षत पढ़ो। तथा तू कहता है ब्रह्म न्यारा है, तो वह न्यारा ब्रह्म तो ही है या और है? यदि तू ही है तो तेरे मैं ब्रह्म हूँ ऐसे मानने वाला जो ज्ञान है वह तो मन स्वरूप ही है, मन से अलग नहीं है। और अपना तू माना तो अपने
सुनो, मतलब वो ये कहना चाहते हैं, यदि अपने अध्यात्म में कोई बोलेगा परफेक्ट अध्यात्म में कैसे घटित होगा ये, यदि द्रव्य और पर्याय अलग अलग माने सर्वथा, और पर्याय ये कहे ये मैं हूं, तो कह रहे हो ये मैं, फिर ये तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा, ये तो परद्रव्य हो गया ना। फिर परद्रव्य में वो कैसे एकत्व करने लग गए? सम्यक तो हम इसी के बल पर तो बोल रहे हैं, स्व को स्व जान रहे तभी तो बोल रहे, तो दो द्रव्य कैसे बोल रहा है? आप समझ रहे सब अच्छे से? कह रहे यदि तू ब्रह्म है तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानने वाला ज्ञान भी तो तेरा ही तो है, तो ज्ञान तेरा है मतलब मन तेरा ही तो है। यहां पर शुद्धोपयोग में प्रवृत्त ज्ञान नहीं लेना, क्योंकि आपको लगेगा वो तो मन रहित होता है। यहां पर मन जनित अनुभव की बात कर रहे हैं, क्योंकि विकल्प की भूमिका में मन लगता है ना। कह रहे ऐसा जान कौन रहा है? मैं ब्रह्म हूं, ये तो मन ही तो जान रहा है, तो मन तेरा ही तो अभिन्न हुआ। और यदि मन को भिन्न कहोगे तुमसे, तो मन भिन्न रहकर ये मैं हुआ ऐसा जाने, ये तो अपराध हो जाएगा। फिर पर्याय एकदम भिन्न रहकर ये जाने कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं सर्वथा भिन्न में, फिर तो जैसे इस त्रिकाली ध्रुव को जान रहे वैसे जाने किसी और की त्रिकाली ध्रुव को। ये समझ में आ रहा है दीपेश? थोड़ा पकड़ने का, कितने जन पकड़ रहे बात को? ईमानदारी से हाथ करने की बात है ऊपर, ठीक है। अच्छा चलो पढ़ो, फिर से पढ़ो अभी 3-4 लाइन्स। हाँ, तथा तो कहता है ब्रह्म न्यारा है, तो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है या और है? यदा तू ही है तो तेरे मैं ब्रह्म हूँ ऐसे मानने वाला जो ज्ञान है वह तो मन स्वरूप ही है, मन से अलग नहीं है। और अपना मानना तो अपने नहीं होता है। बराबर। जिसे न्यारा जाने उसमें अपना नहीं माना जाता, तो मन से न्यारा ब्रह्म है, तो मन रूप ज्ञान ब्रह्म में अपना इसलिए मानता है। तथा यदि ब्रह्म और ही है तो तू ब्रह्म में अपना इसलिए मानता है, इसलिए बस। हाँ हाँ ठीक है, एक बस हो गया। अभी यहां तक बी का भी समाधान हो चुका है। अभी टोडरमल जी साहब बहुत अच्छी एक बात कहते हैं, कह रहे देखो ये इंद्रिया है ना, ये तो पुद्गली है, टोटली रूपी है, लेकिन इनके माध्यम से जो ज्ञान होता है ना वो तो आत्मा की पूंजी है। मन है ना वो तो पुद्गली है, रूपी है, मूर्ति की है इंद्रियवत, लेकिन उसके माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्ता ना वो तो चेतन की चीज है। कह रहे समझ में आता है? तो ज्ञान, वो ज्ञान तो अपना ही है। कह रहे वो अभी द्रव्य मन और द्रव्य इंद्रियों को हटा रहे हैं, एक तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि मन अपना 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 बार बार बोल रहे हैं, तो किसी को ये भ्रम ना हो जाए द्रव्य मन को अपना बोल रहे क्या? ये द्रव्य मन तो पर ही की चीज है, लेकिन मन के माध्यम से जो प्रवृत्त हुआ ज्ञान, वो ज्ञान तो अपनी चीज है ना, क्षाक्षमिक भाव। ये समझ में आता है? भावेंद्रिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं वो तो अपनी चीज है ज्ञान, और काम क्रोध आदि वो हो रहे वो भी अपनी चीज है। यहाँ पर दो बातों को अपना बताया है, कौन बताएगा और कौन सी गाथा समय सार के आपको कोरिलेट करके दिखाना है मुझे। दो बातों को अपना बोला जा रहा है यहाँ पर, सिद्ध कर रहे हैं टोडरमल जी। किस किस को? पढ़िए पहले 3-4 लाइन्स पढ़िए और फिर वो बताइए मुझे। अनितेश पढ़ो और बताओ। इसलिए ब्रह्म छोड़कर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शनादि इंद्रियां तो शरीर का स्वरूप है सो जाने, उसके द्वारा जो जानपना होता है सो आत्मा का स्वरूप है। उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमाणुओं का पुंज है, वह शरीर ही कहा है, उसके द्वारा जानपना होता है, वाक काम क्रोध आदि भाव होते हैं, सो सर्व आत्मा का स्वरूप है। बताओ अभी। और इंद्रियों के द्वारा यस, जानपना इंद्रियों के माध्यम से और काम क्रोध आदि ये सब अपना ही भाव है। कह रहे ये दोनों को अपने खाते में डाल दिया है। ये कौन सी गाथा की याद दिलाते हैं हमको? बहुत अच्छा, ये शाबाशी देने लायक है। किनको ख्याल में आया था ये 31 गाथा की विषय वस्तु है, और उभर कर 36-37वीं गाथा में बात आई। 36-37वीं गाथा में क्या है, कोई बताएगा क्या मुझे? नहीं, 36-37 में ठीक है। 31 में दो बिंदु कौन से उभर कर आए थे? 31 में और 32-33 में कौन से दो बिंदु उभर कर आए? 31 में भावेंद्रियों से भिन्नता कराई। अभी वो द्रव्येंद्रिय की तो छोड़ दो, द्रव्येंद्रिय की और द्रव्येंद्रिय के विषय, भावेंद्रिय के विषय की, उनकी तो छोड़ो, वो तो परद्रव्य ही है। लेकिन मूल वो खंड चेतना को भिन्न पृथक दिखाया 31 में, और 32-33 में राग द्वेष से भिन्न दिखाया। तो यहाँ पर रेफरेंस लिखने लायक है समय सार 31-32।
हूबहू वही का प्रकरण है, और फिर 36-37 में ऐसे लिया है फिर। ठीक है, दो बातों से भेद विज्ञान करा यहां पर। प्रांजल बोलो कौन कौन सी है वे बातें, कौन सी है? भिन्नता मतलब दो बातों की चर्चा है। हाँ, और भिन्नता नहीं, यहां पर तो अभिन्नता दिखा रहे हैं। भिन्नता नहीं, यहां तो अभिन्नता दिखा रहे हैं, समय सार में तो भिन्नता दिखा रहे हैं। क्या कहा मैंने? यहां पर तो ये कहा जा रहा है वो जो ज्ञान है, क्षाक्षमिक ज्ञान, वो तो तुम्हारा ही है, और काम क्रोध है ये भी तुम्हारी ही है। जित मोह जिन है ना, जितेंद्रिय जिन और जित मोह जिन, तो मोह में राग द्वेष आएंगे, और ये जितेंद्रिय जिन में वो खंडित ज्ञान आएगा, क्षयक्षमिक ज्ञान। तो वहां पर तो भिन्न दिखाया अध्यात्म में। सो ये भी ऐसा मान रहा था, इसलिए तो कह रहा था मन न्यारा है, और मन ने राग द्वेष किए। तो कह रहे वाह वाह, मन किए, मन है किसका? कह रहे मन भी तेरा ही है, और मन ने जो राग द्वेष की, ये जो तुमने कहा वो भी अभी बात लागू हो गई, राग द्वेष भी तुम्हारी हो गए। समझ में आ गया? ये दोनों ही तुम्हारे हैं, तुम दोनों से अभिन्न है। बात फलित हुई। मूल अध्यात्म की चर्चा चल रही है। हर एक निश्चयवासी को यह प्रकरण पढ़ना चाहिए, ये वही प्रकरण है। फिर टोडरमल जी साहब के लिए इतना विषय जरूर है, सुनो अभी सब, कि सब धान एक पसेरी नहीं तुल सकती। सब धान एक पसेरी नहीं तुल सकती मतलब कषाय को भी आपने कहा, भारत देश को भी आपने कहा, इस घर को भी आपने कहा, लेकिन रजिस्ट्री घर की हो सकती है, भारत किसी के नाम पर लिख कर नहीं दे सकते तुम। ठीक उसी प्रकार काम क्रोध आदि कषाय को भी अपना कह रहे हैं, और क्षयक्षमिक ज्ञान को भी अपना कह रहे हैं। लेकिन इतना जरूर जानना, वो ज्ञान तो अपना ही है, लेकिन वो क्रोध आदि जो कषाय है वे तो औपाधिक भाव है, वे तो मिट जाएंगे, और थोड़ी काल बाद ये ज्ञान है, उनका इंद्रिय और मन का आलम्बन तो हट जाएगा, लेकिन ज्ञान तो वैसे ही बना रहेगा। कितने जन पकड़ रहे बात को? एक वीतरागी की तरफ संकेत आया, एक सर्वज्ञता की तरफ संकेत आया। सर्वज्ञता में अतीन्द्रिय ज्ञान की बात होती है, वहां पर मन इंद्रिय की आवश्यकता नहीं ही होती है। मुझे अंडरलाइन करा के दिखाएंगे कहां पर करना है। आगे का पैराग्राफ पढ़ो, शशांक पढ़ो। विशेष इतना जानपना तो निज स्वभाव है, काम क्रोधादिक औपाधिक भाव है, उनसे आत्मा अशुद्ध है। जब काल पाकर काम क्रोधादि मिटेंगे और जान पाने के मन इंद्रिय की आधीनता मिटेगी, तब केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। क्या करना है यहाँ पर बोलो शशांक? काम क्रोधादि औपाधिक भाव है, उससे आत्मा शुद्ध है। जब काम क्रोधादि मिटेंगे और जान पाना मन इंद्रिय की आधीनता मिटेगी, तब केवल शुद्ध और अशुद्ध। दो बिंदु कौन से आए? एकदम संक्षेप में बताओ। काम क्रोध और एक मिनट, गलत, मैं यही तो पकड़ना था मुझे। जानपना थोड़ी मिटेगा बोल रहे हुए, वो तो जानपने को वो माध्यम खत्म होएगा, जानपना तो बरकरार रहेगा। देखो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मत करो। इतना बढ़िया साबुन है मेरे पास। कैसे साबुन है पंडित जी? कि कुर्ता का धब्बा तो निकल ही जाएगा, कुर्ते पर लगा, लेकिन कुर्ता भी साफ हो जाएगा। नहीं चाहिए ऐसा। तो ऐसा ज्ञान थोड़ी साफ करना है। ज्ञान तो निज भाव है, निज भाव, और काम क्रोध आदि तो औपाधिक भाव है, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो आलम्बन तो मिट जाएगा, सर्वज्ञता। फिर से पढ़ो चौथा पॉइंट, चिन्मय पढ़ो। विशेष इतना जानपना तो निज स्वभाव है, काम क्रोध आदि औपाधिक भाव है, उससे निज भाव को गोला लगाओ, औपाधिक भाव को गोला लगाओ। हाँ, उनसे आत्मा अशुद्ध है। जब काल पाकर उनसे दोनों आत्मा अशुद्ध है। हाँ, जब काल पाकर काम क्रोध आदि मिटेंगे और जान पाने के मन इंद्रिय की अधीनता मिटेगी, तब केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा। ठीक है, दोनों मिटना है। काम क्रोध अधिक भी मिटेंगे और जान पने के मन इंद्रियों की अधीनता भी मिटनी है। मिटना तो दो, जान पना नहीं मिटना है, अधीनता मिटेगी, क्योंकि वो निज भाव में डाल दिया, लेकिन वो अधीनता वो निज भाव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कौन सा करेंगे टॉपिक के रूप में? विशेष इतना करेंगे। विशेष इतना, विशेष इतना क्यों? विशेष इतना से कैसे पकड़ में आएगा? ऊपर से तो ये सिद्ध ही करके आए, काम क्रोध तुम्हारा ही है और जान पाना तुम्हारा ही है, लेकिन विशेष इतना ही है। क्या विशेष इतना है? कि वो औपाधिक भाव रे निज भाव। तो सब धान पसेरी एक तोलता नहीं चले। आप समझ रहे? सब धान एक पसेरी नहीं तोली जा सकती। यहाँ पर भी हेडिंग लिख दो छोटा सा, क्योंकि वो औपाधिक भाव है, वो भी अपने, और वो जान पाने वो भी अपना। अभी ऊपर सिद्ध किया, लेकिन फर्क इतना तो पड़ेगा कह रहे ऐसा। ठीक है,
अभी निश्चयवासी का फिर एक बार प्रकरण याद कर लेना। स्वयं को केवल ज्ञानी मान रहा था, पर्याय में अधीनता भी मिटी मान रहा था, और पर्याय में काम क्रोध आदि से रहित भी मान रहा था। पहला बिंदु उठाया था ना निश्चयवासी में, केवल ज्ञानी स्वरूप स्वयं को मानता है। ये 4 बिंदु आज आपने हुए हैं, शेष चर्चा कल देखेंगे। ओम नमः।